हेलो दोस्तों, मैं माननीय प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। देखिए दोस्तों, आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस रेन ओवर 100 मिसाइल्स ऑन सीरिया। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया भी था कि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है सीरिया को कि वो वहाँ पे मिसाइल अटैक करवा सकते हैं और फाइनली देखिए मिसाइल अटैक करवा दिया गया है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए जो सीरिया है वहाँ पे आप देखिए पिछले कुछ सालों में, पिछले 7 सालों में अराउंड 500,000 पीपल की मृत्यु हो चुकी है। और इनका जो अब आपसी वार चल रहा है, जो आप कह सकते हैं जो इनकी गवर्नमेंट है, मिस्टर असाद की जो गवर्नमेंट है, ये काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही पॉइजन गैस अटैक कराया गया था, इससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इन सब के अगेंस्ट में देखिए पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी उतरी है और वो काफ़ी बार इन्हें वार्निंग दे चुकी है, लेकिन जो सीरिया है वो उस चीज़ को चेंज नहीं कर रही है। बस केमिकल वेपन्स और इनके पास काफ़ी जो चीज़ें हैं ये सब बनाई जा रही है। तो इन्हीं सब के अगेंस्ट में देखिए जो यूएस था और ब्रिटेन था और फ्रांस था, इन्होंने मिलकर एक वेपन अटैक करवाया था सीरिया के ऊपर, वेपन अटैक करवाया है सीरिया के ऊपर। देखिए आप ये जो अगर ये आप देख सकते हैं मैप, इसमें आपको देखिए 3 जगह दिख रही है, एक ये सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की। तो इन 3 पर्टिकुलर एरिया में कल जो मिसाइल्स का अटैक हुआ है, जिसमें अराउंड 100 मिसाइल्स टोटल फायर करी गई थी, जिसमें से 76 मिसाइल इस पर्टिकुलर एरिया में करी गई थी। देखिए द बारजे रिसर्च सेंटर वॉज डिस्ट्रॉयड यूजिंग 76 मिसाइल, ठीक है। फिर देखिए जो दूसरा एरिया है द हिम्स निसार स्टोरेज नियर होम्स विज हिट बाय 22 प्रोजेक्टाइल्स। तो यहाँ पे देखिए 76 मिसाइल्स का यूज किया गया, यहाँ पे 22 का किया गया और थर्ड पे 7 नंबर का गया, ठीक है। इट्स बंकर फैसिलिटी वॉज टारगेटेड विद 7 स्काउट मिसाइल्स। तो देखिए दोस्तों 100 मिसाइल्स के अराउंड यहाँ पे फायर करी गई, लेकिन देखिए अभी तक कोई कैजुअलिटी का नहीं आया गया है। और सीरिया ने कहा है कि उन्होंने पहले ही वो सब खाली करा लिया था अटैक होने से पहले ही। और इसके अलावा देखिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हैं, थेरेसा जो हैं, उन्होंने ये बात कही है कि देखिए लिमिटेड एंड टारगेटेड अटैक था, सिर्फ वार्निंग देने के लिए था, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि किसी को क्षति पहुंचाई जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारी अगली न्यूज़ है वो ये है कि SC/ST एक्ट रूलिंग केरला 6 रिव्यू। तो देखिए दोस्तों इसमें जो काम की न्यूज़ है आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि केरला है ना ऐसी पहला स्टेट बना है जिसने SC/ST एक्ट, एट्रोसिटीज़ एक्ट के जो अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का वो आया था गाइडलाइंस, उसके अगेंस्ट में रिव्यू फाइल करी है। ये बात ध्यान रखिएगा कि केरला पहला स्टेट बना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। केरला जो है वो हमारा पहला स्टेट है जिसने ये काम किया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए SC/ST एक्ट में जो गाइडलाइन आई थी, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखिए दोस्तों कुछ 20 तारीख के आसपास की बात है, लास्ट मंथ के, तो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पे गाइडलाइंस दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए जो अरेस्ट पहले क्या होता था SC/ST एक्ट में, जो एट्रोसिटीज़ एक्ट है उसमें होता ये था कि डायरेक्ट अरेस्ट हो जाता था, FIR डायरेक्ट फाइल हो जाती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गाइडलाइन दी है कि देखिए आप डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। पहले आपको, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जिसने अपॉइंट किया है आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको उससे पूछना होगा कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है। अगर उन्होंने ऐसा कह दिया कि इन्होंने ऐसा नहीं किया है तो आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जब तक नहीं कहेगा तब तक आप अरेस्ट नहीं हो सकते हो। और FIR जहाँ तक लॉन्च होने की बात है तो आपको तब लॉन्च होगी आपके खिलाफ, तब होगी जब उसके ऊपर एक प्री प्रोसीडिंग, मतलब कह सकते हो प्री इंक्वायरी चलेगी। अगर लगेगा कि हाँ इसने कुछ किया है, अगर वो बात मतलब प्रूफ हो जाएगी, ओनली देन FIR हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों तिहाड़ टू अडॉप्ट WHO मेंटल हेल्थ ड्राइव, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। देखिए मैं 2 टाइप की PDF डालूंगा, एक डालूंगा द हिंदू नॉलेज हाउस, जिसके अंदर मैं जो अभी बता रहा हूँ सिर्फ इतने न्यूज़ आर्टिकल रहेंगे। एक मैं असली द हिंदू का न्यूज़पेपर आपके लिए डाल दूंगा, जहाँ पे आप असली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों तिहाड़ टू अडॉप्ट WHO मेंटल हेल्थ ड्राइव, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये भी एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर एग्ज़ाम्स। देखिए जो तिहाड़ जेल है वो WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोग्राम होता है, उसको इन्होंने मतलब आप कह सकते हो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली करेंगे क्या ये कि जो तिहाड़ जेल है इसमें जो मेंटली इल आप कह सकते हो, देखिए मेंटली इल का यहाँ पे बेसिकली होता है जेल में लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, और मेंटली इल तो ऑफकोर्स या डिप्रेशन के साथ हो ही जाते हैं। इतना कोई वही माहौल बार बार इतने सालों तक लोग आजीवन कारागार वहाँ पे काट रहे हैं। तो
वहाँ पे देखिए जो है ये है कि डॉक्टर प्रोवाइड कराए जाएंगे जो लोगों की जो वहाँ पे जो कैदी हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे स्पेसिफिक ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए इस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि इसका पहला तो नाम क्या था, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट समर्थन, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट समर्थन ये लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट समर्थन, ठीक है। इसके बाद देखिए तो जो इसमें है कि मेन जो इसका काम क्या है, तो मेन इसका बस काम यही है कि साइकोलॉजिकल जो एरर है इंसानों के अंदर जो वहाँ पे हैं जिनके मेंटल इलनेस प्रॉब्लम है, मेंटली इल हैं, तो वो उन लोगों को यहाँ पे क्योर करा जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और ध्यान रखनी है इसमें, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तिहाड़ विल बिकम द सेकंड इंस्टीट्यूशन आफ्टर पेनिसिल्विया स्टेट पेनिटेंशनरी टू अडॉप्ट द प्रोग्राम, ठीक है। तो जो पहला WHO हेल्थ ड्राइव जो जिसने भी मतलब अडॉप्ट करी है, इम्प्लीमेंट करी है, वो है पेनिसिल्विया स्टेट पेनिशियरी, ठीक है, टू अडॉप्ट द प्रोग्राम। इसके बाद जो तिहाड़ है वो सेकंड नंबर का बन गया है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है कि तिहाड़ सेकंड नंबर का है तो पहले पे कौन है, या फिर वो जैसा होता है ना ट्रू फॉल्स वाला करना होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें दी जा सकती हैं, तो उस हिसाब से आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो चेलमेश्वर हैं, जस्टिस चेलमेश्वर हैं, कोर्ट्स द ओनली चेक, जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा है। देखिए अभी किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे ये और किसी आप कह सकते हैं सेमिनार में थे, तो वहाँ इन्होंने बात कही है कि कोर्ट्स द ओनली चेक जस्टिस चेलमेश्वर। देखिए जस्टिस चेलमेश्वर वही हैं जिन्होंने जो 4 जजेस ने मिलकर कुछ दिन पहले जस्टिस चीफ दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके अगेंस्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इसमें कहा था कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, डिक्टेटर टाइप का बिहेव कर रहे हैं, प्रिफर्ड जो बेंचेस होती हैं उनको पर्टिकुलर केसेस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब बातें इन्होंने कही थी। तो अभी देखिए इन्होंने कहा है कि देखिए जो कोर्ट है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से काम करना चाहिए, हमारा फ्यूचर खतरे में है। अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो देखिए फिर लोग किस पे बिलीव करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट है, अगर इसी में ये सब चीज़ें होने लग जाएंगी, अगर लोगों का ट्रस्ट इस पे से ही टूट जाएगा तो फिर लोग विश्वास किसके ऊपर करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि देखिए जो कल का फ्यूचर है वो खतरे में है, अगर अभी भी समय है, अगर अभी भी कुछ सही नहीं किया गया तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि देखिए काफ़ी लो कन्विक्शन रेट है, आपको सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया में ना 5% के अराउंड क्रिमिनल ही कन्विक्ट हो पाते हैं, उसके अलावा सारे बच के निकल जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ये इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं इसका पूरा PDF अभी हमारे उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और साथ में मैं द हिंदू का ओरिजिनल PDF भी अपलोड कर दूंगा, उसी में डाल दूंगा, तो आप लोग अगर देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी जितनी न्यूज़ मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वही इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे PDF से उठा के इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो ऑफकोर्स मैं सजेस्ट करूँगा द हिंदू न्यूज़पेपर पूरा पढ़ें, जो मैं उसकी PDF आपके सामने डाल दूँगा, ठीक है। तो देखिए यही सब इन्होंने कहा कि इन दी एंड जो मतलब जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, करप्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, उन्हें बिल्कुल सही से फंक्शन करना चाहिए जिससे लोगों का उन पर ट्रस्ट बने और जो हमारा फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। इसके बाद देखिए दोस्तों जो मोदी टू फ्लाई टू चाइना सून टू रीसेट बायलैटरल टाइज, ठीक है। तो देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं अब कुछ दिन अभी देखिए चाइना और इंडिया में काफ़ी आपसी वॉर चल रहा है, डोकलम स्टैंड ऑफ से चल रहा है। जो डोकलम का मामला था, डोकलम का मामला सभी को पता होगा कि देखिए जो इंडिया का ये वाला ऐसे जैसे इंडिया का नक्शा यूँ होता है कुछ, चलिए एक बार मैं इंडिया का नक्शा बना देता हूँ अच्छे से, ठीक है। इंडिया का नक्शा कुछ यूँ होता है, ठीक है। तो ये आपका इधर वाला एरिया है पूरा बांग्लादेश साइड का, ठीक है। इधर आपका चाइना हो गया, इधर ही हो गया। तो देखिए जो ये पॉइंट था ना आपका, ये है डोकलम का आसपास का एरिया, ठीक है। इसको चिकन पॉइंट भी बोलते हैं इंडिया का, चिकन नेक पॉइंट भी बोलते हैं यहाँ पे, कि जो इधर देखिए म्यांमार है आपका, ये सब हैं। तो चाइना क्या कर रहा था, यहाँ तक अपनी रोड लेके आ रहा था, जिससे वो ये चक्कर में था कि जब कभी लड़ाई होगी इंडिया और चाइना के बीच में तो यहाँ पे वो इसको काट देगा, जिससे कि इंडिया का ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में अलग हो जाएगा और कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो चाइना इस फिराक में था और इसी के अगेंस्ट में इंडिया ने आवाज़ उठाई, यहाँ तक सड़क नहीं बनने दी उनकी, उसी को डोकलम स्टैंड ऑफ जो नाम है वो उसी चीज़ में कहा जा रहा है। तो देखिए मोदी टू फ्लाई चाइना टू रीसेट बायलैटरल टाइज, तो काफ़ी दिन से मामला ये सब ख़राब चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे जो आप कह सकते हैं नेशनल और सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत दोगल, वो भी अभी चाइना गए हैं कुछ दिन पहले ही, 2 या 4 दिन पहले, और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी का जाने का प्लान बन रहा है। और इन सबसे मेन रीज़न यही है कि जो इंडिया और चाइना का जो अभी रिलेशन ख़राब हुआ है उसको थोड़ा सुधारा जाए। और देखिए अभी कुछ दिनों बाद वैसे ही वहाँ पे क्विंडिगो में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है उसमें तो जून में नरेंद्र मोदी जी को जाना ही है, पर ये मीटिंग ये बायलैटरल टाइज उससे पहले रखे जा रहे हैं, जिससे कि
दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ अच्छे रिलेशन क्रिएट हों, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारी जो अगली न्यूज़ है वो मैं लेके आया हूँ PIB में से, और इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा आज का क्वेश्चन होगा। और आप लोगों सभी को पता होगा कि अब हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, जो क्वेश्चन हम आपसे रोज़ इसी में द हिंदू एनालिसिस के एंड में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जो UPSC के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। तो उस चीज़ का जवाब देने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। कल के क्वेश्चन का किसी ने जवाब नहीं दिया था, तो आई होप आज के क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए। मैं कह रहा हूँ गलत दें सही दें पर दें। अगर आप लोग एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका जवाब देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल 26 अलीपुर रोड दिल्ली, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे हैं ये जो डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल बन रहा है, काफ़ी दिन से ये बन रहा है, पिछले साल इसकी घोषणा हुई थी। DANM इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये आपके एग्जाम में फुल फॉर्म अगर आया तो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जो अलीपुर रोड दिल्ली में स्थित है और जिसको मतलब एट प्लेस ऑफ महापरिनिर्वाणा ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, वहाँ पे बना हुआ है। और आपको देखिए 2-3 चीज़ें इसमें एग्ज़ाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली तो ये डेडिकेट किया गया है पूरा का पूरा डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ पे। प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारे हैं, जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विधाता कहा जाता है, तो उनकी लाइफ पे डेडिकेटेड किया हुआ है। उनके लाइफ के बारे में काफ़ी चीज़ें इनके आसपास यहाँ पे उपस्थित हैं। और देखिए जो यहाँ पे आपको मेन चीज़ याद रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो ये है मतलब नेशनल मेमोरियल है, ये बुक शेप में बनाया गया है। एग्ज़ाम में पूछा सकता है किस शेप में है या फिर क्या है, तो ये बुक शेप में बनाया गया है, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर को आप सभी को पता है कि किताबें पढ़ने का कितना शौक़ था। वो हमेशा किताब अपने साथ रखते थे, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हमेशा अपने साथ रखते थे। तो मेन इसलिए यहाँ पे इसको किताबों की शेप दी गई है। और देखिए इसी में साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने इस बार 5 साइट्स को बाबा साहब के रिलेटेड पंचतीर्थ घोषित किया है, ठीक है। बाबा साहब की 5 ऐसी साइट्स हैं जहाँ को मिला के एक पंचतीर्थ बाबा साहब के लिए घोषित किया है, जो बेसिकली देखिए बाबा साहब एज पंचतीर्थ, ठीक है। तो विच इंक्लूड, ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जिसको इंक्लूड किया गया, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। महू जो है मध्य प्रदेश में, उसे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। दीक्षा भूमि नागपुर, उसे इंक्लूड किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल होम इन लंदन, इसे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। महापरिनिर्वाण भूमि इन अलीपुर रोड दिल्ली, ठीक है। एंड चैतन्य भूमि इन मुंबई। तो ये जो पर्टिकुलर 5 एरिया हैं, 5 जगह हैं, इनको 5 पंचतीर्थ करके घोषित किया गया है। और ये आप एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो नॉलेज हाउस क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन दोस्तों है हमारा वो ये है कि अभी देखिए पॉस्को एक्ट काफ़ी चर्चे में चल रहा है, जो माइनर के साथ रेप होता है पर्टिकुलरली उसके लिए बना हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हु इज़ अ चाइल्ड इन पॉस्को एक्ट 2012, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 2012 क्यों लिखते हैं, जैसे कोई एक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है A to Z एक्ट और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ 2013, तो 2013 का मतलब ये होता है कि 2013 में ये एक्ट आया था, ठीक है। तो जो पॉस्को एक्ट था 2012 में आया था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अपने आप में क्वेश्चन है, आपसे पूछा सकता है कि पॉस्को एक्ट कब आया था। तो देखिए जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हु इज़ चाइल्ड इन पॉस्को एक्ट 2012। तो दोस्तों इसका आपको जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं वहाँ पे लिखूंगा सही है, गलत होगा तो मैं वहीं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर आप लोगों के आंसर्स की उम्मीद रहेगी मुझे, और देखेंगे आप द नॉलेज हाउस टॉक। तो देखिए दोस्तों आज का द नॉलेज हाउस टॉक में हम एक कोटेशन लेके आएंगे। उससे पहले मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल की भी अपने लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट PDF नोटिफिकेशन और मेरे इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिलते हैं जो मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। साथ में आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम पे जो उसके सामने बेल आइकन बनती है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों भी देखते हैं द नॉलेज हाउस टॉक। और देखिए आज के द नॉलेज हाउस टॉक में मैं एक कोटेशन लेके आया हूँ, मेरी वन ऑफ द फेवरेट कोटेशन है, आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। ये देखिए जिम रोहन ने लिखी हुई है, सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट विलिंग टू डू, डोंट विश इट वर ईजियर, विश यू बेटर, ठीक है। तो चलिए इसको दोस्तों मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो चीज़ करना चाहते हैं, वो चीज़ करते हैं जो अनसक्सेसफुल पर्सन कभी नहीं करते हैं, ठीक है। जो सक्सेसफुल पर्सन है वो हमेशा वो चीज़ करेगा जो अनसक्सेसफुल पर्सन कभी नहीं कर पाएगा। जो अनसक्सेसफुल पर्सन होगा वो ये करेगा कि जैसे आपको कोई काम मिला है, तो जो अनसक्सेसफुल पर्सन होगा वो सोचेगा कि यार थोड़ा सरल होता, या बहुत मेहनत है UPSC में, यार बहुत मेहनत है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, मैं नहीं कर रहा, ठीक है।
और जो सक्सेसफुल पर्सन होगा वो ये करेगा कि मैं अपने आप को और बेहतर बनाऊंगा जिससे कि मैं वो काम कर सकूं, मैं और मेहनत करूंगा जिससे क्या पता मैं वो काम कर सकूं, मैं उस अपने आप को उस लेवल तक उठाऊंगा या पता मैं कर सकूं। ठीक है, तो देखिए जो एक सक्सेसफुल पर्सन और एक अनसक्सेसफुल पर्सन में लोग डिफ्रेंशिएट होता है ना, वो एक पॉजिटिव थिंकिंग का और नेगेटिव थिंकिंग का होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए जीवन में और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आप आगे निकलेंगे। तो दोस्तों फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।